नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। वह खासकर सीमा पार से आतंकवाद का शिकार रहा है। कुछ देश हैं जो आतंकवाद को सहायता देने और आतंकवादियों को आर्थिक सहयोग तथा पनाह देने के साफ साफ दोषी हैं। ऐसे देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। भारत में बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी है। सरकार ने दावा किया है कि दोनों ही वैक्सीन कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। डेल्टा प्लस के बारे में अभी अध्ययन जारी है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में डेल्टा प्लस के 10 राज्यों में 48 मामले सामने आए हैं और वे बहुत स्थानीय हैं। सबसे अधिक महाराष्ट्र के 20 केस है। माने या न माने, पाकिस्तान में डायबिटीज मरीजों के लिए शुगर फ्री आम का उत्पादन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ऐसे 3 किस्मों के आम का उत्पादन किया गया है जिसमें चीनी की मात्रा 4 से 6% है। इनमें सोनारो, ग्लेन, किट नाम के आम शामिल हैं। सोनारो और ग्लेन में शुगर लेवल क्रमश 5.6% है और 6% है। पाकिस्तान के बाजार में ये आम 150 रुपए किलो बिक रहा है। इन आमों का उत्पादन एमएच पहवार निजी कृषि फार्म ने किया है। इसके लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिली गई है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कथावाचक अवतार सामने आया है। कई स्थानों पर बैनर नजर आ रहे हैं। बैनर में एक तरफ राधा कृष्ण की फोटो तो दूसरी तरफ गुप्तेश्वर पांडे की फोटो लगी हुई है। जूम आईडी और पासवर्ड भी छापा गया है। कथा सुनने के इच्छुक लोग आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके कथा का आनंद ले सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से सुर्खियों में आए थे। वीआरएस के बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे, लेकिन चुनाव का टिकट नहीं मिला तो अब कथावाचक बन गए। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। चीन पर तथ्य छुपाने के आरोप लगते आए हैं। यह अब यकीन में बदलते नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने बड़ी ही चालाकी से अपने यहाँ के शुरुआती कोरोना मरीजों के नमूनों की जांच और वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग से जुड़े आंकड़ों को अमेरिकी डाटाबेस से डिलीट करवा दिया। हालांकि रहस्यमय ढंग से गायब हुए वुहान के शुरुआती 241 कोरोना केसों के आंकड़ों में से 13 मरीजों का डाटा दोबारा हासिल कर दिया है। हाल के अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया कि वायरस में सिंगल म्यूटेशन के साथ इसकी प्रकृति में एक बड़ा बदलाव आया है। SARS-CoV-2 वायरस अब ACE2 रिसेप्टर के अलावा अन्य दूसरे मार्ग से भी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि वायरस के वैकल्पिक प्रवेश मार्ग ढूंढने की यह प्रकृति शरीर में बनी एंटीबॉडीज को आसानी से चकमा दे सकती है। इस तरह से वायरस से संक्रमित होने का खतरा उन लोगों को भी है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं या जिनके शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अयोध्या के विकास को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश उप मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों व अफसरों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को शामिल नहीं किया गया। बैठक में बजट के अनुसार योजनाओं को जमीन पर उतारने की रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही अकेले 14,000 करोड़ की योजनाओं को तैयार किया है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं भी इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल है। फ्रॉड कोरोना वैक्सीनेशन का शिकार हुई तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली फिल्म एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ गई है। एक वैक्सीनेशन कैंप में गई मिमी को कोविड की नकली वैक्सीन लगा दी गई थी। इस केस में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद मिमी को 4 दिन पहले वैक्सीन लगा था। उन्हें बुखार, अधिक पसीना और पेट दर्द की दिक्कत हो रही है। डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती कराने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने घर पर ही रहकर इलाज करवाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चेतावनी दी है। इस बार WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने आगाह किया है कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक पाए गए सभी वेरिएंट से सबसे अधिक संक्रामक है। दुनिया भर के कम से कम 85 देशों में ये वेरिएंट पाया गया है। ये उन लोगों में तेजी से फैल रहा है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नए स्वरूपों के आने की आशंका है और ये आते रहेंगे। उत्तराखंड का सीएम बने रहने के लिए तीरथ सिंह रावत का विधायक के रूप में चुना जाना जरूरी है, क्योंकि जब सीएम पद सौंपा गया था तब वो सांसद थे। इसी बीच पूर्ववर्ती
कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे नवप्रभात ने दावा किया है कि आगामी मार्च में विधानसभा चुनाव है और 1 साल से भी कम समय होने के चलते राज्य में उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते। उन्होंने रावत के सीएम पद पर बने रहने पर संवैधानिक संकट शब्द का प्रयोग किया था। अब रावत ने कहा है कि फैसला पार्टी करेगी, मैं आदेश का पालन करूंगा। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।